तो गाइज़ अब आपको मिलेंगे नेवर स्टॉप इनोवेशन पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे बैक टू बैक वीडियो। हम 4 व्हीलर की भी बातें करेंगे, 2 व्हीलर से रिलेटेड भी बातें करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, या जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी बात क्या करेंगे। तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस आपको बैक टू बैक अब मिलते रहेंगे नेवर स्टॉप इनोवेशन पे। और हम इसमें परफॉर्मेंस रिलेटेड वीडियो बनाएंगे कि आप ऐसी क्या क्या चीज़ों को कर सकते हो कि आप परफॉर्मेंस, आपकी जो बाइक है, आपकी कार है, उसकी इम्प्रूव हो और आपको अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा माइलेज मिले और स्मूथ राइड मिले, स्मूथ ड्राइव मिले। तो इसी पर वीडियोस की सीरीज़ आती रहेंगी अब मेरी। और मेरे पास पर्सनली स्कूटी है, स्कूटी पेप टीवीएस की मोपेड में, और उसके बाद स्पोर्ट्स है टीवीएस की स्टार स्पोर्ट, और कार में मेरे पास इंडिगो है, टाटा इंडिगो डीजल CR4। तो ये जो 3 गाड़ियाँ हैं इनसे रिलेटेड तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इन 3 गाड़ियों के बेसिस पर ही आप अपनी गाड़ी का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी सभी की लगभग सेम होती है। तो मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं नेवर स्टॉप इनोवेशन। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, और अगर आप पहले से इस चैनल पे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू वेरी मच इतने सपोर्ट के लिए। तो गाइस, जैसा कि आज का वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी बाइक का माइलेज चेक कर सकते हो बिना इस बॉटल के, एवरेज चेकिंग बॉटल जो बोलते हैं इसको, इसके बिना कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके पास नहीं होती है। और नॉर्मली अगर किसी को चेक भी करना है तो उसको वर्कशॉप जाना पड़ता है मैकेनिक के पास, और मैकेनिक के थ्रू ही ये चेक होता है। तो और लंबी प्रोसेस हो जाती है। पहले इसमें 100 ml पेट्रोल डालते हैं, फिर इसको पेट्रोल टी को हटाते हैं, पेट्रोल टी में लगे हुए पाइप को, फिर इसको कार्बोरेटर में लगाते हैं, फिर आपको बाइक चलाना होती है, फिर वो जितना भी किलोमीटर चलता है उस हिसाब से निकलता है। लंबी प्रोसेस होती है और ये आप बिना वर्कशॉप जाए नहीं कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली ये जो बॉटल होती है ये सबके पास नहीं होती। तो मैं जो आज तरीका बताने वाला हूँ वो ऐसा है कि आप में से कोई भी, जिसको भी अपनी बाइक का एग्जैक्ट एवरेज निकालना है, ये जो साउंड आ रहा है उसके लिए सॉरी, एग्जैक्ट एवरेज निकालना है, माइलेज निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हो। अभी एक चीज़ और है, यूट्यूब पे अगर आप कार्बोरेटर में जो यहाँ पे जो पेट्रोल होता है जो बचा हुआ, इस पेट्रोल से एवरेज निकालने के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। मतलब कई लोग अलग अलग सलाहें देते हैं कि आप अपनी बाइक को जो है टी को वहाँ से ऑफ़ कर लो, पेट्रोल को ऑफ़ कर लो और चलाओ, जितना किलोमीटर चल गई उसका इंटू कर दो, आपका मतलब 1000 से इंटू करके डिवाइड बाय 100 कर दो, जो भी है माइलेज किलोमीटर जितनी भी चली उतना एवरेज आ जाएगा, उतना माइलेज आ जाएगा। तो वो गलत है, वो तरीका सही नहीं है। एग्जैक्ट जो तरीका है आपके कार्बोरेटर से ही आपके बाइक की माइलेज निकालने का, वो मैं बता रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से देखना वीडियो को। करना क्या है आपको, एक इस तरह का कोई भी मेजरमेंट कंटेनर ले लेना जिसमें मेजरमेंट प्रॉपर हो, और ये आपको 100 ml तक के अंदर का लेना है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 ml तक जिसमें दिखाता हो। ये मेरा 40 ml का है, और ये आपको ईज़िली मिल जाएगा। कोई भी दवाई वगैरह के उसमें निकलते हैं इस तरह के छोटे कंटेनर, तो आपको ये ले लेना, नहीं तो मार्केट में जाके मिल जाएगा, मेडिकल शॉप पे मिल जाते हैं। तो ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो बाइक है उसमें कार्बोरेटर लगा हुआ है, और इस कार्बोरेटर में यहाँ पे होता है ड्रेन नट। सभी को पता होगा ये ड्रेन नट होता है, नहीं मालूम तो बता देता हूँ। ये जो नट होता है ये होता है फुल टाइट होता है बाइक में वैसे, जब कार्बोरेटर लगा होता है तो। और इसको अगर आप खोल दोगे तो यहाँ एक जो ये निकल रहा है पाइप जैसा है, यहाँ पे एक पाइप लगा होता है, ये एग्जिट पॉइंट होता है। मतलब एग्जिट नहीं, एक्चुअली ये होता है ओवरफ्लो। अगर ओवर आ जाता है पेट्रोल इस चैम्बर में तो यहाँ से ड्रेन हो जाता है वो, तो ड्रेन करने के लिए ये होता है। अगर यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा हो जाता है, अंदर एक वॉल लगा होता है, वो वॉल अगर बंद होना या मेल फंक्शनिंग करने लगता है तो यहाँ से पेट्रोल जो है ओवर जो हो जाता है वो फ्लो हो जाता है, निकल जाता है बाहर। तो इसलिए ये दिया होता है। पर ये जो यहाँ पे नट स्क्रू लगा हुआ है, अगर आप इसको पूरा खोल दोगे
तो यहाँ से जो है पेट्रोल पूरा ड्रेन हो जाएगा। तो आपकी टंकी को खाली करने का भी तरीका यही है, यहाँ से इसको खोल दो और ये जो पाइप निकला होता है उससे पूरा पेट्रोल टंकी का निकाल लो, ठीक है। पर अभी हम पेट्रोल नहीं निकालने की बात कर रहे हैं, अभी हम माइलेज चेक करने की बात कर रहे हैं। तो करना क्या है, इस तरह का जो आप कंटेनर लोगे उसमें आपको इसमें जो पाइप लगा होगा, अगर लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो ला के लगा लेना एक छोटा पाइप। पेट्रोल में जो लगता है उसी तरह का पाइप इसमें भी लगेगा, और पेट्रोल टंकी में जो लगा होता है वैसे ही। तो उस पाइप को इसमें निकाल लेना है, और पहले अपनी जो बाइक की टंकी के पास जो टैप लगा हुआ है उसको बंद कर देना है, ऑफ पोजीशन पे ले लेना है इस तरह, ठीक है। जो टंकी के पास जो टैप लगा होता है, जहाँ से आप ऑन करते हो, रिजर्व पे लेते हो और ऑफ़ करते हो, वो जो टैप लगा उसको ऑफ़ कर लेना। उसके बाद आपको ये जो पाइप है इसको इस कंटेनर में निकाल लेना है, और उसके बाद ये जो स्क्रू है इसको खोल लेना है। अब ये जब आप खोल दोगे तो आपको क्या करना है कि पूरा जो पेट्रोल है उसको ड्रेन हो जाने देना है, ठीक है। अब ड्रेन हो जाएगा तो यहाँ पे जो है इसमें क्लियर हो जाएगा कि कितना ml आया है, ठीक है। मेरी जो है स्पोर्ट्स बाइक मतलब टीवीएस स्पोर्ट है, उसमें जो है लगभग 30 ml आता है, ठीक है। जब मैं ड्रेन कर देता हूँ, मतलब पेट्रोल टी से लेके उसमें आपका वो भी ऐड हो जाता है, जो पाइप लगा हुआ है उसमें रहा पेट्रोल, और इस कार्बोरेटर के अंदर जो पेट्रोल जमा होता है वो ऑफ पोजीशन में, ठीक है। वो सारा जब निकलता है तो 30 ml टोटल आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब ये 30 ml जो है ये अब आपके दिमाग में नोट हो जाना चाहिए, आप कॉपी पे नोट कर लें या अपने दिमाग में रखें, जैसा भी करना चाहें, ठीक है। अब आपने नोट कर लिया कि आपके बाइक में, आप सपोज करके चलिए जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी बाइक में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे निकले, हो सकता है 40 ml निकले, हो सकता है 35 ml निकले, ठीक है। तो आपको प्रोसेस यही रहेगी, सबका थोड़ा बहुत वेरी करेगा अलग, ठीक है। तो समझिए कि आपको 30 ml जो है पेट्रोल आ गया ऑफ पोजीशन में, वो पाइप का भी काउंट करके और इसका भी। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि जब आपका जो पेट्रोल टी का जो ये कॉक है ये जब बंद हो जाता है, जब ऑफ पोजीशन पे होता है, तो वहाँ से लेके पूरा इसको ड्रेन करने में 30 ml पेट्रोल इस पूरी कार्बोरेटर में है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बाइक स्टार्ट करनी है, और बाइक को स्टार्ट करके थोड़ी देर के लिए उसको चालू रखना है, ताकि जो है ये चैम्बर जो हमने खाली कर दिया था अभी, कॉक को चालू कर देना है वहाँ से, जो आपका पेट्रोल कॉक है जहाँ से आपने ऑफ़ कर दिया था टंकी के पास से, उसको ऑन कर लेना है। और उसके बाद आपको ऑन या रिज़र्व जो भी आप जहाँ भी रखा होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बाइक जो है चालू कर लेना है, ठीक है। बाइक चालू कर लेना है, बाइक को आइडलिंग में छोड़ देना है कम से कम 1-2-5 मिनट के लिए। वो 2 मिनट भी छोड़ दोगे तो काफ़ी, 2 मिनट में पेट्रोल ही जो है इसको भर देगा वापस से। तो आपकी जो है बाइक आइडल में आ गई, मतलब मिसिंग जैसी चीज़ ना लगे पेट्रोल की कमी से, जो हमने खाली कर दिया था वो चीज़ ना हो, एक आइडल अच्छी उसमें आ जाए बाइक आरपीएम में, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बाइक को चलाना है बाहर निकाल के, और उसमें जो आपका माइलोमीटर है, माइलोमीटर में सबसे लास्ट वाला जो सर्कल होता है जो चलता रहता है, जो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 और फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 0 आ जाता है ना, जो रिपीट करता रहता है, और उसके बाद आपके साइड में किलोमीटर बढ़ते जाते हैं। तो वो जो लास्ट वाला है उसको आपको बाइक को चला के लेके जाना है, 0 पे लाना है। जैसे अगर 7 पे तो चला लो थोड़ा सा, तो 7 8 9 उसके बाद 0 आ जाएगा। 1 पे आ गया है तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 किलोमीटर ऐसा चला लो कि 0 पे आ जाए। उसको आप 0 पे लेके आना, लास्ट वाले को जो वाइट कलर का होता है, जिस पे केवल मीटर्स चलते हैं, किलोमीटर नहीं, ठीक है। तो वो लास्ट वाले को आपको इमेज में भी सारी चीज़ें दिख जाएंगी, मैं सारी चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन इमेज वाइज दिखाता जा रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ उसकी इमेज भी साइड में दिखती रहेगी। तो उसको जो है जब आप 0 पे ले आओगे, बस 0 पे लाए और आपको बाइक खड़ी कर देनी है, बंद कर देनी है। चाबी जो है उसको ऑफ़ कर दो, इग्निशन ऑफ़ कर दो। इग्निशन ऑफ़ करने के बाद आपका जो पेट्रोल टी है उसको जो है बंद कर देना है, ठीक है। बंद कर दोगे, बंद करने के बाद अब आपको जो है बाइक चलानी है। आपने जो ये पेट्रोल सप्लाई जो है यहाँ से ऑफ़ कर दी है, अब आपको बाइक चलानी है, और 0 से नोट करना है कि आपकी बाइक कितनी जा रही है, कितने मीटर्स, वहाँ मीटर्स चलते हैं, किलोमीटर नहीं चलते। किलोमीटर उसके साइड में बढ़ना शुरू होते हैं, जब वो पूरा एक सर्कल ले लेता है तो 1 किलोमीटर एक साइड में, और बाकी के सर्कल्स में बढ़ता है, तो वो मीटर्स हैं। तो वो आपको देखनी कितने मीटर्स चल रही है, ठीक है। अब आपने बाइक को चलाना शुरू किया,
और बाइक को स्टार्ट करते ही रोलिंग में ले लेना, तुरंत चलाना, बिल्कुल खड़े नहीं रहना है कि चालू कर दी 2 मिनट रुक गए 2 सेकंड रुक गए, ऐसा नहीं, तुरंत चालू कर दो, चलने लगो। चला जब चलने लगोगे तो आपको धीरे धीरे कुछ मीटर्स जाने के बाद बाइक जो है झटके देने लगेगी। अब वो जब झटके देने लगे तो थोड़ा बहुत एक्सीलेटर दे के आगे बढ़ लो, चोक बिल्कुल मत लगाना, आगे बढ़ लो, थोड़ा 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 जाओ, जहाँ तक भी जा रही है। थोड़ा हो सकता है कि झटका दे और तुरंत बंद हो जाए, हो सकता है थोड़ी दूर थोड़ा सा और चल जाए, तो जितना भी चल जाए चलने दो, और उसके बाद अपने आप जब बंद हो जाती है तो उसको बंद हो जाना दो, वहीं खड़ी कर दो, इग्निशन ऑफ कर दो। इग्निशन ऑफ करके सबसे पहले ये चेक करो कि जो साइड में जो वाइट वाला जो है, जो सबसे लास्ट वाला सर्कल है, वो कहाँ पर आया है। अगर वो 6 पे आया है, 5 पे आया है, 4 पे आया है, 3 पे आया है, या 8 पे आया है, 7 पे आया है, जो भी है वो आपको बता देगा, तो वहाँ से डिनोट हो जाएगा। तो वो जो रीडिंग है उसको देखो, वो जो है वो आपके मीटर्स हैं। मतलब बाइक जो है आपकी 0.6 चलिए, 0.7 चलिए, 0.5 चलिए, जो भी है, ठीक है, वो नोट डाउन हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको जब जाना है ना बाहर बाइक लेके, तो आपको ये आपका स्क्रू ड्राइवर और आपका ये जो आपने कंटेनर लिया था जिसमें आप नापेंगे पेट्रोल को, उसको साथ लेके जाना है, ठीक है। अब आपकी जहाँ बाइक खड़ी हुई है, वहाँ पे आपकी बाइक जहाँ बंद हो गई है और खड़ी हुई है, वहाँ पे आपको उतरना है, बाइक को साइड में लेके, और ये जो पेट्रोल है इसको वापस यहाँ से ड्रेन करना है, ठीक है। ड्रेन जब आप करोगे तो यहाँ पे जैसे पहले 30 ml आया था जब हमने शुरुआत करी थी, जब हमने बाइक को खड़े खड़े में यहाँ पे टी बंद करा था और फिर चेक करा था, तो 30 ml आया था। अभी हम चला चुके हैं बाइक को लगभग 500 मीटर समझ लो आप चला चुके हैं। उसके बाद जब आप इसको ड्रेन करोगे तो इसमें आएगा 20 ml के करीब, जो मेरी बाइक में आता है। अब 20 ml जो आया है वो आप ले लो। अब क्या हुआ, डिफरेंस कितना आया, पहले आया था 30 ml, ठीक है, जब नापा था, अब आया 20 ml, मतलब 10 ml। तो टोटल जो आपकी बाइक है उसने 10 ml कंज्यूम किया, कितना चलने में, 0.5 किलोमीटर चलने में, ठीक है। तो 0.5 किलोमीटर चलने में अगर उसने 10 ml कंज्यूम किया है, तो अब आपको मैथ्स लगानी है कि 100 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो आपका जो है एवरेज निकल आएगा 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर जब आपका एवरेज आ गया है 10 ml में, तो अब आप उसको 100 ml से निकालोगे, मतलब 1000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कर दोगे, तो आपका 50 किलोमीटर का एवरेज आ जाएगा। मतलब आपकी बाइक अगर 0.5 चल रही है तो वो 50 किलोमीटर का एवरेज दे रही है, 0.6 चल रही तो 60 किलोमीटर का दे रही है, 0.7 चल रही तो 70 किलोमीटर का दे रही है, 0.8 चल रही तो 80 का, 0.4 चल रही तो 40 का, 0.3 चल रही तो 30 किलोमीटर का। मतलब जो अगर आप मैथ्स नहीं भी लगाना चाहते हो तो जो लास्ट के जो नंबर आ रहे हैं सिर्फ उसको रखना है। मैथ्स मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसके पीछे फंडा क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल सा काम है। वो जो नंबर है उसको नोट करो, ये देख लो कि आपका कितना ml पेट्रोल जो है वो निकला है। जैसे 30 ml पहले निकला था बंद गाड़ी में, उसके बाद चलाने के बाद जो है 20 ml निकला है, मतलब 10 ml का कंजप्शन है। 10 ml में आपकी बाइक जो है वो 0 से 1 2 3 4 5 जितनी भी चली है उसके आगे एक 0 लगा दो। 5 चलिए तो 50, 4 चलिए तो 40, 6 चलिए तो 60, ये आपका माइलेज है। और ये 100% प्रूवन माइलेज है। आपको किसी भी मैकेनिक, किसी भी वर्कशॉप पे जाके आपका माइलेज चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, आप चलते चलते कहीं भी चेक कर सकते हो। बस फर्स्ट टाइम आपको ये स्टेप फॉलो करनी है जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी जो कार्बोरेटर है उसमें बंद पोजीशन में कितना ऑयल पेट्रोल रहता है, और उसके बाद जब आप उसको टी को बंद रख के आप अपनी बाइक को चलाते हो और वो जिस पॉइंट पे बंद होती है वहाँ तक कितना पेट्रोल कंजप्शन होता है, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 10 ml कंजप्शन होता है। उसके बाद आप अपनी बाइक का माइलेज किसी भी बाइक का ईजिली निकाल सकते हो। तो ये तरीका होता है प्रॉपरली बाइक के माइलेज को निकालने का कार्बोरेटर में आए हुए पेट्रोल से। और ये पूरी तरह अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हम इस बॉटल से निकालते हैं उसी तरह की ट्रिक है, ये कुछ अलग नहीं है।
बस इसमें आपको 100 ml लगाना पड़ता है। यहाँ बहुत छोटे लेवल से निकालने की कोशिश करी है हमने। तो ये तरीका है। इसी तरह आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे हैक्स, ट्यूटोरियल्स और हम पार्ट से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, कार्बोरेटर सेटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। हम बहुत जल्दी टैकोमीटर पे भी वीडियो बनाने वाले हैं। टैकोमीटर से आप कैसे कार्बोरेटर ट्यूनिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये तरीका आपको कैसा लगा, आपने इस तरीके से अपने बाइक का माइलेज चेक किया तो कितना आया, ठीक है। और आपकी जो जो डिमांड रहेंगी, जो भी डिमांड रहेंगी आगे, आप उनको कमेंट करके हमें बताते रहिए। हम आपके लिए उसी चीज़ पर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक को कवर करके उस पर वीडियो लाएंगे। और बने रहिए इस चैनल पे, देखते रहिए नेवर स्टॉप इनोवेशन को, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।